हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी 10th मैथ का। प्रश्नावली 1.3 इसके पहले वाला और हम लोग देख चुके हैं। आप लोग उसको नहीं देखें तो पहले जाकर हमारे चैनल पर उसको देखें, उसके बाद ही अगला को आप लोग आगे बढ़ें। चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इससे दोस्तों क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में आता है, समझिए तो इससे 3 नंबर पक्का ही समझिए। चलिए क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वन 1.3 का है। कह रहा है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बना रहे हैं, यानी इस पर आगे बढ़ा जाए। अब लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे सबसे पहले इतना दिया है, हम लिखेंगे इसमें माना कि इसका विपरीत मानना है। परमेय कह रहा है, अपरमेय कह रहा है, तो उसको हम लोग परमेय मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। लिखेंगे कि माना कि √5 एक परमेय संख्या है। माना कि इससे 2 पूर्णांक A तथा B प्राप्त कर सकते हैं ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ाया जाए। इसमें अब कह रहा है कि अब इस नीचे हम लोग देखेंगे, इसमें अब लिख सकते हैं क्या दिया है, √5 लिखेंगे। √5 A/B इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ A और B दोनों क्या है, दोनों सह अभाज्य है। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। चलिए ई साइड क्या है, √5 है, इसका भी वर्ग करेंगे, और इस साइड है A/B, इसका भी वर्ग हम लोग करेंगे। अब √5 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो A² /B² हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 5B² = A²। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 5A², अतः 5A² को विभाजित करता है। अतः 5A² को विभाजित करता है। अब देखिए, अब इसके जस्ट नीचे हम लोग थोड़ा और मान लेंगे और हल करेंगे। लिखेंगे माना कि अब हम मानेंगे A मान लेंगे 5C। ठीक है, A मान लेंगे 5C। C एक पूर्णांक है, जहाँ पर C एक पूर्णांक है। अब देखिए, अब A = 5C माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5B² और बराबर 5B² और यहाँ पर 5C का होल स्क्वायर। ये तो 5B² ही रहेगा, और इसको हम लोग 5C का स्क्वायर करेंगे तो ये 25C² हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो लिख सकते हैं B² = 25C²/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 भी तो इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5B² को विभाजित
विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। चलिए उधर देख लिया जाए। अब इसके आगे जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ, हम ए तथा बी दोनों को, 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अब हम लोग देखेंगे कि a तथा b दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और हम लोग सब पहले माने थे कि ये सह अभाज्य है, यानी इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ इसमें इसका मतलब होता है कि 1 है और कुछ नहीं है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे अतः इसमें यानी a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इतना हम लोग इसमें लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इतना हम लोगों को लिखना होगा इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस सिद्ध करने वाला दिया रहेगा, तो थोड़ा यही लंबा है, नहीं तो जो बट्टा में है वो वाला प्लस में वो थोड़ा आसान है। चलिए देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं इसको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग मान लेंगे, और उसके बाद इसका इस दो पूर्णांक a तथा b मान लेंगे। अपने मन से p/q भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वहाँ a और b दोनों क्या है, सहअभाज्य है, और √5/a/b लिखेंगे और दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। उसके बाद 5 a स्क्वायर का क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। उसके बाद हम a = 5 से माने, उसके बाद हल किए, और उसके बाद ये स्टेटमेंट हम लोग को लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा। क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लिखेंगे ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर 3 + 2 √5 = a/b, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे b ≠ 0 तथा a और b सहभाज्य है, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब चलिए इसको हल कर रहे हैं। अब हम लोग को समझ में आ रहा है 3 + 2 √5। लड़का देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसको क्या करें, बहुत भारी हो गया। कुछ भारी नहीं है, हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये तो √5 इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो और आसान हो गया, यानी 3 को हम लोग इधर ला लेंगे, ठीक है। जो 3 था इसको हम लोग यहाँ से मिटा लेंगे,
और 3 प्लस में तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, 3 हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और बट्टा का घटाव कर देंगे। अब ये 2√5 हो जाएगा इक्वल टू b1 का एलसीएम कितना होगा, b होगा, और ये कितना हो जाएगा, केवल a होगा, और माइनस a हो जाएगा 3b। ठीक है, अब हम लोग ये गुणा में है तो ये कहाँ जाता है, बट्टा में जाएगा, तो √5 इक्वल टू a माइनस 3b बटा 2b। ठीक है, अब इसमें इसका a, b तथा ये 2,3 क्या आया, 2,3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए सब इधर वाला जितना है वो क्या हो जाएगा, इधर वाला सब पर में होगा, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये अपर में है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि इससे क्या होता है, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, और ये हमारा क्या है, एक अपर में संख्या। चलिए लिखते हैं a, b, 3 तथा 2 पूर्णांक है। तो जब मान लीजिए ये पूर्णांक ये सब जब परमेय होगा तो ये भी तो परमेय होगा, तो लिखेंगे a माइनस 3b बटा 2b एक क्या है, एक परमेय संख्या है। ये क्या है, एक परमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगा, √5 भी एक परमेय संख्या होगा। अब लिखेंगे अतः इससे इस कथन का, देखिए √5 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये तो अपरमेय संख्या है ना, तो इससे क्या हुआ, इससे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या √5 एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और बनाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सिद्ध कीजिए कि माना कि 1/√2 एक, ये अपरमेय संख्या ना है, तो इसको सिद्ध करना है कि परमेय कैसे होगा, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब लिखेंगे इसके धनात्मक पूर्णांक a तथा b, इसके दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़े हम। अब कह रहा है इसमें कि सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं, इतना तो हो गया। अब हम लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू a बटा b। अब यहाँ लिखेंगे b नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे a तथा b सहभाज्य है, इतना तो हर सब में लिखना है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए कैसे अब हम इसको हल करें ताकि आसान हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि 1/√2 है ना, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस 1/√2 है तो हो जाएगा गुणे √2, नीचे वाला से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, √2 इक्वल टू a बटा b। अब ये हो जाएगा ऊपर √2 और नीचे क्या हो जाएगा, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 ही प्राप्त होगा। हम बताए हैं √2 में √2 से गुणा किया जाएगा तो 2, √5 में √5 से गुणा किया जाएगा तो 5, यानी संख्या सेम रहेगा और रूट में रहेगा तो उसको गुणा किया जाएगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए इतना आ गया बराबर a बटा b। अब हम लोग देखेंगे कि जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इक्वल टू a बटा 2b, सॉरी 2 ऊपर जाएगा और b नीचे रहेगा, तो b का b रहेगा ऊपर हो जाएगा तो 2a/b। तो हम लिखेंगे 2, a, b क्या है,
पूर्णांक है। लिखेंगे 2, अतः 2, a तथा b क्या है, ये सब पूर्णांक है। और हम लोग को पता है कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम इधर लिखते हैं। देखिए अब एक बात बताइए, जब ये वाला हो गया परिमेय संख्या तो ये भी तो परिमेय होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक क्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब ये जब मान लीजिए ये जब परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब लिखेंगे अतः, अब इससे क्या हो रहा है, क्योंकि √2 तो अपरिमेय संख्या है ना, तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अतः इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे विरोधाभास, अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए क्या 1/√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आसान है, 7√5 और 6 + √2। ये इतना तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, हालांकि हम थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, उसके अनुसार आप लोग बना लेंगे। देखिए 7 + √5, सबसे पहले तो मानना है कि 7√5 लिखेंगे, माना कि 7√5 एक, ये तो अपरिमेय है, तो इसको परिमेय सिद्ध करना, तो हम मान रहे हैं इस परिमेय है, तो इसको माने कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब जस्ट इसके आगे इसके ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे हम 7√5 = a/b। अब लिखेंगे यहाँ हम इसके आगे लिखेंगे क्या, b ≠ 0, a तथा b क्या है, सहअभाज्य है, यानी इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो इस 7 गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा, 7 गुणा में है तो बटा में चल जाएगा। ठीक है, और बटा में रहता तो कहाँ चल जाता, गुणा हो जाता, तो गुणा में है तो बटा में ला देंगे। तो √5 आ गया, तो हम नहीं जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नीचे लिखाए थे कि ये इसका एक विरोधाभास है, इसलिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इसको भी बनाएंगे, 6 + √2, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये प्लस में है तो उधर जाकर इधर आकर घट जाएगा और √2 वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान है, नीचे जो भाषा लिखाए थे 2-4 लाइन स्टेटमेंट, उसको आप लोग याद रखेंगे और इसको अच्छा से बनाने का प्रयत्न आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।